नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। हर दिल अजीज हेमंत सोरेन की दोबारा सरकार बनेगी। आज इंडिया गठबंधन के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक सीएम आवास में हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजभवन के बाहर मीडिया से हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगा। खबर है कि गठबंधन 5 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय कर सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों को दोबारा मौका मिल सकता है। सरायकेला के RIT थाना क्षेत्र के बंता नगर डोबो डुंगरू में एक शख्स शंभू लोहार की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 संदेही धर्मेंद्र बास्के और राहुल कालिंदी को अरेस्ट कर लिया। सरायकेला के SDPO समीर सवैया ने मीडिया को बताया कि बीते कल पुलिस को सूचना मिली थी कि बंता नगर डोबो डुंगरी के पास एक शख्स की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 संदेही गुनाहगारों को धर लिया। वहीं हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून लगा हुआ शर्ट, टोपी व जैकेट, मोबाइल एवं बाइक जब्त कर ली। SDPO ने खुलासा किया कि शंभू लोहार ने आरोपी धर्मेंद्र बास्के का मोबाइल फोन चुरा लिया था। इससे गुस्सा होकर धर्मेंद्र बास्के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। गूगल मैप में गलत लोकेशन बताने के चलते एक कार बरेली में नदी में गिर गई। कार में सवार 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों के नाम अजीत, नितिन और अमित बताए गए। लोकेशन के अनुसार चल रहे कार सवार एक निर्माणाधीन पुल पर पहुंच गए। घने कोहरे के कारण पुल दिखाई नहीं दिया और कार रामगंगा नदी में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। सभी डेड बॉडी कार के अंदर फंसी थी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि कार में फर्रुखाबाद की लोकेशन लगी थी। शंका है कि गूगल मैप गलत डायरेक्शन में ले गया। मृतकों में शामिल 2 सगे भाई फर्रुखाबाद के इमादपुर गांव के रहने वाले थे। मिले ID कार्ड से पता चला कि ये लोग किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करते थे। कार सवार एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। दिल को झकझोर देने वाला यह हादसा यूपी के बरेली से सामने आया है। यूपी के संभल में हुई हिंसा और आगजनी के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। भड़की हिंसा में 3 युवकों की जान चले जाने की खबर है। हिंसा में CO अनुज चौधरी और SP के PRO को भी गोली लगी है। एक धार्मिक स्थल के सर्वे के दौरान भीड़ भड़क गई। पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी गई। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठी चार्ज करना पड़ा। घटना में कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग चोटिल हो गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहीं 8वीं तक के स्कूल कल बंद रहेंगे। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों का दावा है कि नईम, रोमान और बिलाल की पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि पुलिस फायरिंग से कोई मौत नहीं हुई। मुगलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इलाके में गश्ती बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली तीखी चोट के बाद जदयू ने सुपर 7 टीम का गठन किया है। इस टीम को अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। इस टीम को बिहार के सभी विधानसभाओं के ताज़ा हालात, सरकार के काम और एजेंट की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सुपर 7 टीम में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, सांसद रामनाथ ठाकुर एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल है। जदयू की सुपर 7 की टीम आज बिहार की यात्रा पर निकल गई। अगले दिसंबर तक तमाम लोग हर जिले जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फीडबैक लेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया को बताया कि बिहार सरकार की तमाम योजनाओं और CM नीतीश कुमार के कामों को जनता को बताएंगे। रामगढ़ के मांडू से चुनाव जीते आजसू विधायक निर्मल महतो ने इस्तीफा देने का ऐलान कर राजनीति गलियारे में हलचल मचा दी। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे मांडू सीट से इस्तीफा देंगे ताकि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो फिर से चुनाव लड़ सके। वे स्वेच्छा से मांडू विधानसभा सीट सुदेश महतो के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं जल्द सुदेश महतो से मिलकर रिजाइन करूंगा। वहीं उनका आग्रह है कि तमाम कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी करें। सुदेश महतो को मांडू से विधायक बनकर विधानसभा भेजेंगे। सुदेश महतो विधानसभा में जो बात उठाते हैं, गरीबों की बात उठाते हैं, वैसा कोई नेता नहीं करता। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन सही बात उठाने वाला नेता चाहिए। हमारे नेता सुदेश महतो है और जीवन भर रहेंगे।
बसपा प्रमुख मायावती ने अब आगे कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हताशा और निराशा के बाद मायावती ने कहा कि जब तक फर्जी मतदान रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता तब तक बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उनका इल्जाम है कि पहले बैलेट से फर्जी मतदान होते थे, अब यह ईवीएम से भी होने लगा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा अब यूपी में कोई उपचुनाव होने भी नहीं है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट का फैसला होने के बाद उपचुनाव हो सकते हैं। आईपीएल 2025 में बड़े खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है। अब तक की सबसे बड़ी बोली भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत पर लगाई गई। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। लखनऊ के मालिक संजय गोयनका लगातार पंत के लिए बोली लगाते रहे और देखते ही देखते बोली 17 करोड़ के पार पहुंच गई। पंत आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पंत को नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया था। बीते साल कार हादसे के बाद वापसी करते हुए पंत ने खूब रन बनाए। पंत ने 2016 से अब तक 111 आईपीएल मुकाबले खेले हैं। वही 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीत चुके हैं। कार हादसे के बाद पंत ने जोरदार वापसी की थी। पंत साल 2024 में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 13 मैचों में 40.54 के औसत और 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे। इसमें 3 अर्धशतक शामिल है और नाबाद 88 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।